आगे आ जाओ। आत्मविज्ञान के बारे में सुबह बहुत सारी बातें हुई थी। सब नया ग्रुप है अभी वापस है रिपीट कोई नहीं, सब नया। बेसिक बेसिक यहाँ बैठने हैं तो बैठ सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, धीरे से सुनिए। हम सब इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतने सालों से या इतने अवतारों से हम जन्म जीवन मृत्यु ले रहे हैं, मगर हम सबको जीवन की वास्तविकता क्या है वो मालूम ही नहीं है। हर अवतार में जन्म लेना, जीवन जीना, मर जाना, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन को छोड़ देना, हम अपने आंखों के सामने देखते हैं जो लोग चले जाते हैं, वो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन छोड़ देते हैं और शरीर को भी छोड़ देते हैं हमारे आंखों के सामने। हाँ या ना? और ये प्रक्रिया सबके लिए है कि कोई एक व्यक्ति के लिए है? तो ये तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं। फिर इतना मोह क्यों? फिर इतना ये जो हमारा जीवन है 40 50 60 17 80 90 साल का है, उसके बाद छोड़ के शरीर भी छोड़ देना है, तो बाकी क्या बचेगा? नहीं, शरीर ही छोड़ देना है तो बाकी दुनिया में हमारा क्या बचेगा? जो भी दुनिया में है वो शरीर के आधार से है ना। अगर शरीर नहीं है तो जब शरीर ही छोड़ना है, वो कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं। फिर इतना मोह क्यों? और अगर ये शरीर हमारा होता तो फिर छोड़ना क्यों पड़ता है? छोड़ना पड़ता है मतलब साबित होता है हमारा। समझ में आता है? कोई भी चीज हमको छोड़नी पड़ती है मतलब हमारी हमारी है, तो हम कैसे छोड़ेंगे? थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, नहीं आ रहे। मेरा कहने का मतलब यह है, हम अपने जीवन की वास्तविकता को अभी तक, या आगे आ जाओ, हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाए। कई अवतारों से हम अपने जीवन में सुख की अभिलाषा या इच्छा से जीते हैं, हर व्यक्ति। और अगर हमको सुख मिल जाता है तो फिर सुख पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत, मगर हम तो जिंदगी के अंतिम श्वास तक सुख ढूंढते हैं, बोलते नहीं है। नहीं, अगर मिलता है तो ढूंढेंगे नहीं, ढूंढा है तो ढूंढते हैं तो मिला नहीं है। दो में से एक बात होगी ना, मिलने के बाद कोई ढूंढेगा? तो जिंदगी के अंतिम सांस तक हम सुख की प्राप्ति के लिए तो प्रयत्न करते हैं, हर व्यक्ति की बात है। अगर होता तो किसी को तो मिलता ना, कि भी मेरे को मिल गया है, अभी प्रयास करने की जरूरत, ऐसा कोई दिखता है? ऐसा कोई दिखता है? नहीं, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि कोई स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर 100% रिजल्ट फेल आए
तो वो कोई कॉलेज में एडमिशन लेगा? बोलते नहीं है। यहाँ 100% फेल होते हैं, फिर भी एडमिशन लेते हैं। 100% फेल। कोई नहीं कहता है कि सुख का प्रयास किया था मगर सुखी हो गया, वो कोई कहता है? यानी फेल हुए ना। और जो मार्ग में हमारे पूर्वज फेल हो गए, वही मार्ग पे हम चलते हैं। बोलते नहीं है। कोई सफलता के मार्ग पर चलेंगे या निष्फलता के मार्ग पर चलेंगे? और हम चलते हैं। हमारे पूर्वज जो सुख पाने के प्रयास में फेल हुए, वही मार्ग पे हम, वो भी सत्ता संपत्ति संबंध और साधन में सुख मानते थे, हम भी वही मानते हैं। तो पहले सोचो कि ये दुनिया के अंदर हम जो 5 इंद्रियों से साधनों की संपत्ति की भुगतान करते हैं, सुख की मान्यता से। किसकी मान्यता से? तो पहले ये सोचो कि इन चीजों में सुख देने का स्वभाव है या नहीं है। हमको सुख चाहिए कपड़े में से, पैसे में से, खाने में से, मकान में से, ज्वेलरी में से, मगर उनके अंदर सुख देने का स्वभाव है? बोलते नहीं है। जिनमें सुख देने का स्वभाव नहीं है, उसमें से हमको सुख चाहिए, बराबर नहीं? बोलते नहीं है। देखो, नहीं, ये सिंपल भाषा है। अगर चीनी में मिठास नहीं होती तो हम चाय में डालते? वहां समझ में आता है कि मिठास है इसीलिए डालते हैं। यहाँ समझ में नहीं आता है, सुख नहीं है फिर भी इसमें से सुख ढूंढते हैं। हम समझते कपड़े पहनने में सुख है। अरे भाई, सुख होता है तो सबको लगना चाहिए ना। चीनी की मिठास सबको होगी कि थोड़े व्यक्तियों को होगी? तो ये कपड़े में सुख सबको क्यों नहीं लगता है? अगर उसका स्वभाव सुख देना है तो सबको लगना चाहिए ना। लगता है? ये ज्वेलरी का स्वभाव सुख देना है तो फिर जवेरी बेचता क्यों है? बोलते नहीं है। अगर मकान में सुख होता है तो बिल्डर बेचता क्यों है? और कपड़े में सुख है तो रेडीमेड गाड़े वाला क्यों बेचता है? सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सुख तो है ही नहीं। कई अवतारों से हम सुख ढूंढ रहे हैं और फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मगर क्योंकि हमारी जो इस संसार में सार निकालने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। सार निकालने की क्षमता हमारे पास नहीं है। इतना मार खाने के बाद भी हमको यही लगता है सुख कहाँ है? संसार में। देखो, कितने अवतारों से जो भगवान महावीर को हम मानते हैं, इन्होंने सच्चे सुख की अनुभूति के लिए सब कुछ त्याग दिया। बोलते नहीं। उन्होंने त्याग के बाद सच्चा सुख पाने का प्रयास किया और भगवान ने जो त्यागा वो हमने मांगा। बोलते नहीं है। और कहते हैं हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं,
नहीं समझ में आया। भगवान गलत है कि तुम गलत है, अभी तक समझ में नहीं आता है। हम तो महावीर के मार्ग पर चलते हैं बोलते हैं। देखो, जिन्होंने इस संसार में कोई भी चीज में सुख है ही नहीं, ऐसा जब अनुभव हो गया तभी आत्मा के सुख का अनुभव हुआ। और संसार में सुख है वो तो माया की जाल है। क्या है? सुख कोई साधन में कैसे हो सकता है? साधन व्यवहार चलाने के लिए हो सकता है, साधन में सुख देने का स्वभाव नहीं हो सकता है। जड़ कभी हमको आनंद दे सकता है? जड़ कभी चेतन बन सकता है? ये हमारी मान्यता है। क्या है? किसी को कोई पिक्चर बहुत पसंद आ गया और 25 बार देखेंगे, फिर क्या होगा? बोर हो जाएगा। क्यों? सुख पड़ेगा नहीं। यही तो बात है। हर साल नए कपड़े सिलाने का, नई ज्वेलरी लाने का, फिर थोड़े समय के बाद सुख लगता है? तो सुख ज्वेलरी में या कपड़े में था कि बिलीफ में था? और मानते हैं। देखो, इसीलिए तो हम सब कितने अवतारों से भटक रहे हैं। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसे हैं, बहुत साधन है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, डायमंड गोल्ड सिल्वर भी है। क्या बताया? मेरे को ये तब तक तुम्हारा है जब तक श्वास है। बोलते नहीं है। श्वास बंद हो गया बाद में तो तुम बोलती हो मेरा है, फिर क्या गया? नहीं, देखो, संसार की कोई भी चीज किसी की न थी और नहीं किसी की होगी। कुदरत ने हमको भुगतान के लिए दिया है। जैसे भुगतान खत्म हो जाएगा तो वस्तु या व्यक्ति भी, ये कर्मों का फल है, ये आनंद का विषय नहीं। कर्मों का फल है। जिसको एक मकान होता है, इसको ज्यादा सुख होता है कि जिसके घर में 2 व्यक्ति है और 4 मकान है, वो सुखी है? बोलते नहीं है। वो कहते हैं 4 मकान के मालिक है हम। रहने का 1 मकान में, सफाई करने का 4 मकान, मेंटेनेंस 4 मकान का, और रहने का वो सुखी या दुखी है? हम विदेश में जाते हैं हर साल, अभी तो यहाँ भी हो गया, तो उनका क्लोजेट देखते हैं ना। क्लोजेट समझते हैं ना? ये लेडीज लोग जल्दी समझ में आ जाएगा उनको। क्लोजेट होता है जहाँ कपड़े लगाते हैं, हैंगर में ऐसे 40-50 साहब। तो हम जब देखते हैं तो मालूम होता है कि ये सेल है। बोला नहीं, ये तो हमारे घर के कपड़े हैं। इन्होंने बोला इतने सारे, कितने व्यक्ति के? नहीं, हमारा अकेला का है। अभी कहीं कपड़े की तो वो टैग भी नहीं खुली है। बस अच्छा लगा, ले लिया, लगा दिया। अभी घर में कब पहनेगा मालूम ही नहीं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब बाहर जाते हैं कौन सा कपड़ा पहने। और हमारे को तो एक ही कलर, एक ही डिजाइन, चॉइस ही नहीं। बराबर के नहीं?
तो मेरा कहने का मतलब है, जिंदगी सुख और दुख के लिए नहीं है, जिंदगी सिर्फ कर्मों के हिसाब को खत्म करने के लिए है। और खत्म हो जाएंगे, शरीर चला जाएगा, और शरीर चला जाएगा तो बाकी सब भी अपने आप छोड़ने की जरूरत। ये कुदरत का कानून है, और ये शरीर भी कुदरत ने दिया है। किसने दिया है? ये शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई है। सभी की डिजाइन एक ही शरीर की है, पूरे विश्व के सभी मनुष्यों के। इसीलिए कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि डिजाइन अलग अलग होती तो मगन बे के लिए अलग डॉक्टर, छगन बे के लिए अलग डॉक्टर, मगर ऐसा सभी की सिस्टम एक क्यों है? क्योंकि कुदरत ने बनाई है। तुम्हारे पास चॉइस, तुमको 4 हाथ चाहिए तो मिलेगा? ये डिजाइन कुदरत ने बनाई शरीर की। फिर ये पंच महाभूत का शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंच महाभूत भी किसका है? कुदरत का है। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। अभी ये शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर को क्या चाहिए? हवा पानी खुराक। वो भी कौन देगा? वो भी कुदरत देगा। फिर हवा पानी खुराक लेने के बाद इसको पाचन करके ब्लड में रूपांतरित करना और बॉडी के सभी पार्ट्स में सप्लाई करना 24 घंटा, वो भी कौन करेगा? लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? और ये पंच महाभूत कहाँ चला जाएगा? कुदरत के पास। तो भी हमारा क्या है? बोलते नहीं है। हमारा क्या है? और अगर शरीर ही कुदरत का है तो ये संबंध सत्ता संपत्ति साधन किसके हैं? और हम मानते हमारा है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है कि अधर चली जाती है। मैं कोई व्याख्यान और प्रवचनकार नहीं हूं जो सुन के आप बड़े हुए हैं। मैं दुनिया का सनातन सत्य बताने आया हूं, सांप्रदायिक सत्य बताने नहीं आया हूं। हर धर्म वाले अपने अपने संप्रदाय की बात करते हैं, वो मेरा विषय सनातन सत्य, जो सभी जीवों को लागू होगा, मानेंगे या नहीं मानेंगे। और उसका दूसरा नाम है कुदरत का कानून। कुदरत के कानून के ऊपर कोई जा सकता? इसीलिए ये जो शरीर है, इसकी मालिक की कुदरत की है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी वही देता है, और आयुष्य कर्म खत्म हो जाते तो श्वास बंद भी वही करता है, और ये पंच महाभूत भी उसी में ही चला जाता है, क्योंकि उनका है। समझ में आया? हमको जो कुछ भी मिलता है वो भुगतान के लिए मिलता है, मालिक के लिए। मगर हम क्या बन जाते हैं? बोलो, समझ में आया? ये दुनिया के संबंध कैसे है? संबंध कैसे है? धीरे धीरे आगे आते हैं। ये 2-3 यहाँ आ जाओ ना, तो पार्स कई अवतारों से सनातन सत्य ये दुनिया की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं, मगर समझाने वाला नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को लगता है कि ये सही नहीं है, मगर सही क्या है वो मालूम भी
तो क्या करेंगे? जाए तो जाए कहाँ? ये दुनिया के लोगों की सोच बहुत अजीब है, अजीब। मैं जब छोटा था, 7-8 साल का, और मेरी 6 बहनें हैं, कितनी? 6, हाफ डजन, क्या बताया? इनमें से 5 बहनों ने शादी किया है, एक बहन ने दीक्षा लिया है। तो मैं जब छोटा था, मैं 5 बहन के बाद में छठा था, बाद में एक छोटी बहन थी जिन्होंने दीक्षा लिया। तो हम जब कहीं बाहर जाते थे, शादी में, फंक्शन में, या दिवाली के त्योहार पे, तो मैं तो छोटा था, तो हाफ पैंट ने शर्ट पहन के वो बाहर रवाना कर देते थे, तुम जाओ बाहर घूमो, अभी हम तैयार होके आते हैं। तो सब तैयार होके आते थे। तो मेरे को उस समय भी समझ में नहीं आता था कि ये सब मैचिंग करना है, ये सब ज्वेलरी पहनना है, और पहनने वाला कभी देखता नहीं है, बोलते नहीं है, तो है किसके लिए? नहीं समझ में आया। हम जो पहनते हैं वो किसके लिए है? दिखावे के लिए। तो हम म्यूजियम है, म्यूजियम समझते हैं ना, म्यूजियम के अंदर सब लोग देखने के लिए आते हैं, बराबर क्या नहीं? तो उस समय भी मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये दुनिया कैसी है, और वही अज्ञानता चलती रहती है। हम सबको मालूम है कि अगर गाल के ऊपर अगर लाल काला टीका लग जाता है गलती से, दिखेगा तो नहीं, मगर जब मिरर में देखेंगे तो मालूम होगा ना कि काला टीका लगा है गलती से। तो हम साफ मिरर को करेंगे, गाल को करेंगे, तो दिखता कहाँ है और करेंगे कहाँ? बस ये बातें जीवन में समझ में आनी चाहिए। आज जो गलती दिखती है वो गलती नहीं है, वो पिछले अवतार के कर्मों का। गलती कब हुई थी? तो आज इस प्रकृति को सुधारने से कोई फर्क? बीज को सुधारो तो फल परिवर्तन आएगा। हम बीज को तो जानते नहीं है, हम फल को ही सुधारने का प्रयास करते हैं। सुधरेगा? फल कभी परिवर्तन होगा? प्रकृति है, जन्म से मौत तक नहीं, वो कर्म फल स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन। राम को भी वनवास जाना पड़ता है, राम की भी सीता उठा के ले जाएंगे, और रावण भी राम का नहीं मानेंगे, यही कर्मों का। अभी तुम उसी कर्म के फल को सुधारने के लिए जाते हो, सुधरेगा? क्योंकि मालूम नहीं है कि हमको करेक्शन कहाँ करना है। करेक्शन करना है अंदर, और करते हैं फिर कोई चेंज आएगा? परिवार में देखो, बड़े बड़े परिवार में हम जब देखते हैं तो सास बहू को सुधारने का प्रयास करती है, और बहू सास को सुधारने का प्रयास करती है। पति पत्नी को सुधारने का प्रयास करेगी, पत्नी। माँ बाप बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चे माँ बाप को। तुमको मोबाइल चलाना नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं बच्चे, बोलते नहीं है। यही समझ में नहीं आता है कि परिवार में कौन किसको सुधारते हैं। व्यक्ति को सुधारना नहीं है, दृष्टि को सुधारना है। किसको सुधारना है? और जैसी दृष्टि वैसी। हम सृष्टि को सुधारने निकले हैं, सुधरेगी? दृष्टि को सुधारना है। ये दिखती है वो सृष्टि है, दृष्टि अंदर है,
समझ में आया? तो ये दुनिया जैसी दिखती है, मगर हमारी दृष्टि में अगर ये सबकी अवस्था कर्म के फल स्वरूप कुदरती रचना ही दिखे, तो प्रकृति में कोई परिवर्तन की जरूरत, प्रकृति सुधारने की मेहनत करना ही व्यर्थ है। क्या है? क्योंकि ना ही हम प्रकृति है, ना ही प्रकृति को चलाने वाले हैं, और ना ही प्रकृति हमारे पास रहेगी। बोलते नहीं है हाँ या ना? एक दिन तो सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी ना। मेरा मेरा मानने से भी मेरा लाख अवतार मेरे ही प्रकृति मानोगे, मेरा शरीर मानोगे तो भी मेरी। मानने से क्या मतलब है? क्योंकि हम वास्तविकता नहीं जानते। समझ में आया? तो ये हमारा पूरा जो शरीर है, ये उसकी मालिकी कुदरत की है, संचालन भी कुदरत का है। बंद कर दो। कहने का मतलब अनादि काल से हमको ये मालूम नहीं हम जी किसके लिए रहे, हम किसके लिए जी रहे हैं। क्योंकि हमारा अस्तित्व तो खत्म होना ही है, और हमारे पहले भी बहुत सारे व्यक्तियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और जो व्यक्ति चले जाते हैं, बाद में कभी फोन बोन आता नहीं है। समझ में आया? ये दुनिया ऐसी है, कोई किसी का नहीं है। हम सब एक दूसरे के साथ हिसाबों से जुड़े हैं। हिसाब खत्म हो जाए फिर कौन किसी को नहीं जानता। हम ट्रेन में जाते, प्लेन में जाते, बस में जाते, बगल वाला बैठता है, आधा घंटा 1 घंटा बात करते, फिर जिंदगी भर दोबारा, बस इतना ही हिसाब। हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, आज वो कहाँ है, हम कहाँ है, किसी को मालूम? देखो, सबका अपना अपना जीवन कर्म के मुताबिक चलता है, किसी को नहीं मालूम कौन कहाँ है। और यही ये जीवन की अनिश्चितता है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि न तुम शरीर थे, न तुम शरीर है, और न ही तुम शरीर रहोगे। एक दिन तुमको मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा ही हूं और आत्मा ही रहूंगा, और मेरा जन्म जीवन मृत्यु, और शरीर को लाख अवतार मानने के बाद भी शरीर मेरा, एक दिन तो मानना पड़ेगा ना। और कहीं बुद्धिशाली कहते हैं कि स्वामी जी आप आत्मा की बात करते हैं, हमारे धर्मगुरु भी करते हैं आत्मा की बात, मगर आत्मा है कहाँ? दिखता तो है नहीं, कैसे मानेंगे? ऐसी कल्पना होती है ना कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो भी डॉक्टर को दिखता, तो फिर हम कैसे माने कि आत्मा है? भले शास्त्रों में लिखा है, धर्मगुरु पढ़ाते हैं, मगर हमारी समझ से बाहर है। क्या है? क्या आत्मा है, कहाँ है, कैसा है, कैसे हम इसको माने? ऐसे मन में संशय होता है। क्या होता है? तब ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि आत्मा है तभी शरीर का अस्तित्व है।
आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, मुर्दा बोलते हैं। यस कि नो? आत्मा है तभी मन वचन काया काम करता है। आत्मा नहीं है तो ये सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की मालिकी भी आत्मा है तब तक है, शरीर है तब तक आत्मा नहीं है तो वो भी। ये कर्मों की भुगतान और कर्म का बंध, ये दोनों आत्मा की हाजिरी से होता है। मुर्दा भुगतान भी नहीं कर सकता है, नया कर्म भी। आत्मा है इसीलिए पुनर्जन्म है, आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं है, हाँ कि ना? आत्मा है इसीलिए कर्म का सिद्धांत है कि ये अवतार में किया हुआ कर्म नेक्स्ट अवतार में भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आया? आत्मा है तभी सनातन सुख है, और आत्मा है तो मुक्ति है। शरीर की तो मुक्ति होती ही नहीं, शरीर को तो हर अवतार में जलाते हैं, बोलते नहीं है। शरीर को तो हर अवतार में जलाते हैं, वो तो मुक्त ही है न। समझ में आता है कि नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा तो बात ऐसी है, हम अपने जीवन में वास्तविकता को समझने की नई कोशिश करते हैं, न प्रयास करते हैं, और कई सालों से सुनी हुई एक ही प्रकार की बातें सुनते 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 हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। वही महावीर की कहानी 5 साल में सुनी और 95 ईयर्स में भी वही कहानी, बोलते नहीं है कि कहानी चेंज होगी। बोलिए, वही कहानी। बच्चे को स्टोरी सुनना बहुत पसंद आता है, ये सब बच्चे हैं, इनको स्टोरी ही पसंद है। क्या पसंद है? कहानी, और वो एक ही प्रकार की कहानी, एक ही प्रकार की। आज तक समझ में नहीं आया कि महावीर किसके लिए जीते थे, शरीर के लिए, परिवार के लिए कि आत्मा के लिए? हम किसके लिए जीते हैं? आत्मा के लिए, शरीर के लिए जीते हैं, और कहते हैं हम भगवान महावीर को अनुसरण करते हैं, बोलते नहीं है। ये महावीर का अपमान नहीं है? वो आत्मा के लिए जीते हैं, हम शरीर के लिए जीते, फिर भी कहते हैं हम भगवान महावीर को, हम इसके फॉलोअर्स है, बोलते नहीं। कितना विरोधाभास। महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर। क्या कहते हैं कवि? मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर, तू वितरागी અને અમે હઠરાગી, બંને રાગી તો છીએ, बोलते नहीं है। तू वितरागी और हम हठरागी, हमको जो चाहिए वो चाहिए बस। नहीं तो फिर अनशन पर उतरते हैं ना। अनशन का मतलब 1 दिन का है तो भी अनशन बोलते हैं, 2 घंटे का है तो भी। घर में 2 घंटा मौन ले लिया पत्नी ने, हम लोग को अनशन है, फिर पारणा कराओगे तो काम आगे चलेगा। ऐसे है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। मालूम नहीं हम इस दुनिया में से क्या क्या पाना चाहते हैं, नहीं मालूम। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम क्यों जी रहे, किसके लिए जी रहे। माँ बाप के लिए, वो भी चले गए। भाई बहन के लिए, वो भी चले जाएंगे। बच्चे के लिए जी रहे, वो भी छोड़ के जाना है। नहीं तो किसके लिए जीते हैं, वो भी नहीं मालूम। और जिसको हम हमारा कहते हैं वो हमारा रहेगा? देखो कितने अवतार से चले गए बिना सोचे समझे। आखिर शरीर हमारा नहीं है तो और क्या हमारा हो सकता है, बताइए।
हो सकता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, हमने आज तक जो पढ़ा है, सुना है धर्मगुरुओं के माध्यम से, वो यही सुना है हमने कि कर्म क्रिया से बनते हैं। तप करना, जप करना, माला गिनना, पूजा करना, आरती करना, उसी से कर्म बनते हैं। यही सुना है ने? हाँ कि ना? कर्म क्रिया से नहीं, भाव से बनते हैं। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे। भाव से भव है, क्रिया से भव। जैसा भाव वैसा भव, जैसी क्रिया वैसा भव, कोई शास्त्र में। मगर आज तक हम महत्व क्रिया को ही देते हैं, भाव की तो कोई कीमत ही नहीं करते, क्योंकि वो दिखता, क्रिया तो दिखती है। देखो कितनी अज्ञानता। कर्म भाव से बनते हैं और मानते हैं क्रिया से। एक महाशय ने कहा, भगवान महावीर ज्ञानी थे। क्या बताया? मैंने कहा ज्ञान और महावीर दोनों अलग थे। क्या बताया? दोनों अलग थे। महावीर तो स्पीकर थे। स्पीकर समझते हैं? स्पीकर में ज्ञान होता है, बोलते नहीं है। ये मोबाइल में बजाऊंगा, प्ले करूंगा तो बजेगा कि नहीं? तो ज्ञान है, मोबाइल में ज्ञान है। ये टीवी चालू करूंगा तो बजेगा कि नहीं बजेगा? ज्ञान है टीवी में। मैं तोड़ूंगा तो निकलेगा, मोबाइल में निकलेगा। ये बॉडी को मैं चिरूंगा तो ज्ञान निकलेगा, बोलते नहीं। ज्ञान शरीर में नहीं होता है, ज्ञान आत्मा में है। और शरीर ज्ञान को व्यक्त करने का साधन है। शरीर में ज्ञान होता तो महावीर को नहीं जलाते हैं, बोलते नहीं है। हाँ या ना तो बोलो। महावीर को जलाया कि नहीं जलाया? रामकृष्ण महावीर को जलाया था कि नहीं जलाया? हम अपने माता पिता को बुजुर्ग होने के बाद ग्रैंडफादर को जलाते कि नहीं जलाते? तो फिर ज्ञान है तो फिर क्यों जलाते हो? बोलते नहीं है। शरीर को जलाते, शरीर को जलाते। और ज्ञान शरीर में है, वही हम मानते हैं, और जलाते भी शरीर को है। तो दो बात सही है। बोलिए, अगर कागज के टुकड़े पर लिखा है तो भी वो हम जलाते हैं, क्यों नहीं जलाते हैं? और शरीर को जलाते हैं, ज्ञान भी है उसके अंदर। नहीं, देखो ट्रेजेडी, देखो सच्चाई हमको मालूम। समझ में आया? ज्ञान शरीर में नहीं है, शरीर के माध्यम से ज्ञान व्यक्त होता है, जैसे स्पीकर, मोबाइल, टीवी से होता है। समझ में आया? और इसीलिए आत्मा जलता और जलता है, उसमें ज्ञान नहीं है। मोबाइल भी जलेगा, ज्ञान नहीं है। टीवी भी जलेगा, ज्ञान नहीं है। स्पीकर भी जलेगा, ज्ञान नहीं है। मगर सभी में से ज्ञान निकलेगा जरूर। तो ज्ञान और साधन दोनों क्या है? ज्ञान को कभी जलाया नहीं। आप समझे ना? मगर हमको ये सभी बातें जो हमको जाननी चाहिए वो अभी तक जानी, और यही हम अनादि काल से जो मार्ग चलता रहता है उसी परंपरा को हम चलाते हैं, वास्तविकता को नहीं जानते। कितने बड़े महापुरुष तीर्थंकर के रूप में हो गए, और सभी तीर्थंकरों ने एक ही ज्ञान दिया, शरीर के साथ ये सब कुछ कुदरत का है। तुम मानो या न मानो, एक दिन छोड़ना है,
क्योंकि तुम्हारा, तुम नहीं मानोगे तो भी छोड़ना है, मानोगे तो भी, मगर नहीं मानोगे तो राग द्वेष करके छोड़ोगे, मानोगे तो बिना राग द्वेष छोड़ोगे, बिना राग द्वेष छोड़ोगे तो मुक्ति है, राग द्वेष करके छोड़ोगे तो जन्म मरण है। बोलते नहीं है हाँ या ना? छोड़ना तो है। आवाज आई? हाँ हाँ। इनको इंटरेस्ट है, आवाज भी चाहिए। हम गुजरात में घूमते हैं, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र का इलाका मालूम है ना, जहाँ पालीताना भावनगर सब तीर्थ है हमारे। तो सौराष्ट्र में जाते हैं तो हम सत्संग करते हैं गुजराती में, तो वहां बोलते हैं कि हम जो बातें करेंगे तो आपको हुंकारा करना। क्या बोलते रहा? हुंकारा समझते हैं ना? तो बोला क्यों करना है? तो मैंने कहा हुंकारा वो कर सकते जो जिंदा है, मुर्दा अभी आपको साबित करना है कि तुम जिंदा हो या मुर्दा कभी बोलेगा? तो सबको बोलना पड़ेगा। को खत्म करने के लिए, कोई प्राप्ति के लिए नहीं है। इसमें से कुछ भी ले जा सकते, इसीलिए जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए ये भ्रांति निकाल दो। हमारे कर्मों का हिसाब खत्म करने के लिए है, और वो खत्म करना कंपलसरी है। ऑप्शन, जिस प्रकार के पाप और पुण्य लेकर आए हो उसी प्रकार की भुगतान आएगी ही। ऑप्शन, रामकृष्ण महावीर को भी कर्मों की भुगतान आई थी। राम को 14 वर्ष का वनवास, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, और महावीर को 42 साल का वनवास। बोलते नहीं है। हमको तो 2 घंटे के लिए घर में से बाहर निकाल दिया तो हम समझ गए मर गए हम। देखो हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है। इतने हम अनकॉन्शियस यानी बेभान अवस्था में जी रहे हैं। जो हमारे साथ ही रहने वाला है वो आत्मा को हम याद ही नहीं करते हैं, और जिसको एक दिन जलाना ही है इसको कभी भूलते भी नहीं है। भूलते नहीं है। जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जन्मों जन्म साथ आने वाले हैं, वो आत्मा को हम याद भी नहीं करते हैं, और जिसको जलाना है इसको हम भूलते भी नहीं है। बोलिए हाँ या ना? इंसान को समझ में नहीं आता है कि कीमत 1 की है या 0 की। किसकी है? 1 की। दुनिया में जो भी विनाशी चीज है उसकी कीमत क्या है? और जो अविनाशी है उसकी कीमत क्या है? तो आत्मा की कीमत क्या है? और शरीर की कीमत, संपत्ति की कीमत, संबंध की कीमत, साधन की कीमत, डिग्री की कीमत, सब 0। मगर आगे 1 है, उसके बाद 0 है, तो सभी 0 की वैल्यू। मगर जिस दिन 1 निकल गया तो हम किसके लिए जी रहे हैं? 0 के लिए कि 1 के लिए? 1 को तो मालूम ही नहीं है। हाँ कि ना? थोड़ा आगे आ जाए। 84 के 70 में पढ़ के कर्म करो और आगे चलते जाओ, पीछे आते जाओ। संसार में जन्म होता ही क्यों हमारा? हमारा जन्म संसार में होता ही क्यों है? ये चक्कर में घूमना ही है। तो संसार में हम आते नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से आना पड़ता है। महावीर को भी संसार में आना पड़ा अपने कर्मों की भुगतान के लिए, और महावीर की मुक्ति तब हुई
जब नए कर्म नहीं बने। कर्म बनाओगे तो भुगतान के लिए आना पड़ेगा, फिर चॉइस नहीं है। इसीलिए किसी ने भेजा नहीं है हमको, हम अपने कर्म की वजह से ही आए हैं, और कर्म खत्म करके खत्म हो जाएंगे ये लाइफ के। तो नए जन्म में अभी जो कर्म किए उसके मुताबिक नया जन्म मिलता रहेगा, और जन्म मरण की साइकिल चालू रहेगी। मगर हमको अभी तक इतना साल गुजर जाने के बाद, पास करने के बाद, ये मालूम नहीं है कि कर्म क्रिया से बनते हैं कि भाव से बनते हैं। मैंने पहले बता दिया, तो भाव से कर्म बनते हैं और क्रिया वो कर्म का फल है। समझ में आया? तो क्रिया करते करते जैसा भाव करोगे वैसा नया जीवन बनेगा, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जैसा भाव वैसा। जहाँ से हमारा कर्म शुरू हुए वहाँ पहले पहले तो जन्म ही हुआ होगा। बोलिए। कर्मों का चक्कर शुरू हुआ होगा, तो पहले हमारा जन्म हुआ ही क्यों? हाँ, पहले जन्म हुआ वो ही जीव की उत्क्रांति का समय है। किसका समय है? हाँ भाई, मेरे को डॉक्टर बनना है तो फिर बाल मंदिर में क्यों जाओ? बोलते नहीं है। पहले दौड़ में क्यों जाओ? वहां तो डॉक्टर का पढ़ाते नहीं है। 5वीं कक्षा में क्यों जाओ? वहां भी नहीं पढ़ाते। पर ये क्या है? प्रोसेस। क्या है? ऐसे जीवन को, व्यक्ति को, जीव को निगोद से निकल के एक इंद्रिय में आना, 2 इंद्रिय में आना, 3, 4, 5 इंद्रिय में आना और मनुष्य में आना, ये विकास का क्रम है। क्या है? फिर मनुष्य में आता है, फिर 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलती है। फिर बुद्धि का उपयोग आप किसके लिए कर सकते हैं? संसार के लिए भी कर सकते हैं, आत्मा के लिए भी कर सकते हैं। वहां आपके पास चॉइस है। मनुष्य भव में आने से पहले आपके पास कोई चॉइस नहीं। समझ में आया? मगर मनुष्य भव में आने के बाद भी जब तक आपको आत्मा की खोज करने की इच्छा नहीं होगी, वहां तक आपको आत्मा की अनुभूति का ज्ञान देने वाला व्यक्ति मिलेगा नहीं। और संसार में ही सुख है ऐसे बताने वाला लोग मिलेंगे। समझ में आया? और यही चक्कर में फिर आप घूमते रहो। सुख की अभिलाषा, सुख की इच्छा। कोई भी व्यक्ति सुखी होकर जाता नहीं है, मगर हम सुख के लिए ही जीवन पूरा करते हैं। और सुख न मिलने से जो रागद्वेष करते हैं, उसी से नया जीवन बनता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। एकदम कहाँ से आएंगे? 50-60 साल तक महावीर को मिलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो ये तो 1 घंटे में कितना समझ में आएगा? वो तो हम जानते हैं ना। यस। सुख से वापस जन्म मिलता है, तो जो बच्चा जन्मा विद इन कुछ सेकंड बाद वो मर जाता है या उसकी बेगति हो जाती है, तो उसने न तो कोई कर्म किया, न ही कुछ उसने संसारिक जीवन देखा। उसकी क्या गलती थी तो जन्म लेते ही उसके 2 सेकंड बाद उसका क्या रीजन? उनका और उनके माता पिता के साथ इतना ही संबंध था। नहीं तो हम इतना जी क्यों रहे हैं? फिर अब इतना ही था, हमें पता है इतना ही समय हम इतने बड़े होते हैं, संसारिक जीवन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, आपके द्वारा ज्ञान दिया हुआ लेते हैं, हम भी ज्ञान देते हैं। इतना सब प्रपंच क्यों करना होता है जिंदगी में? इसीलिए कहा ने कि हर व्यक्ति को अपने ही कर्म की भुगतान करनी पड़ती है। उनकी भुगतान इतनी थी तो क्या करेंगे? आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो नहीं समझे। उन्होंने जो बच्चे पैदा होते ही मर गए, माता के पेट में मर गए, माता के पेट में से बाहर में आके मर गए, इतना ही उनका हिसाब था। मगर ये उसका अंतिम अवतार नहीं है। अभी समझ में आया?
मैं यहाँ से देवलोक जाऊंगा, नरक लोक जाऊंगा, पशु लोक जाऊंगा, बाद में भी वापिस आऊंगा, क्योंकि कर्म का स्टॉक लेकर जाता हूँ। स्टॉक समझते हैं? स्टॉक समझते हैं ना? एक मनुष्य कम से कम 1 वर्ष का कर्म चार्ज कर सकता है, 1 वर्ष का, और ज्यादा से ज्यादा 8 भव का कर्म 1 भव में बना सकता है। ये उनकी कैपेसिटी है। समझ में आया? हर इंसान की मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने बता दिया। अगर मैंने 8 भव का कर्म किया है तो 8 भव घूमता ही रहूंगा, उसमें मनुष्य का भव सिर्फ 8वां होगा। समझ में आया? सब कुछ कर्म और भव्य है, भव है, तो फिर हम दुनिया में सारी चीजें प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? ये करना है, वो करना है, हमें मकान बनाना है, हमें वो करना है, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सामाजिक जीवन में जीना है। हाँ, एक सामाजिक जीवन में तो जीना है और समाज के ऊपर चलना है। जो समाज देखता है वही करना है, दुनिया ही करती है ये चीज। आज मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, यहाँ बैठा सारा इंसान वही करता है, फिर सब कुछ वही है, तो फिर क्यों किया जाता है इतना सब? वही तो हमारे पास वही है, कर्म ही है, सब कुछ है, सब कुछ देखा हुआ है। कर्म जितने किए उतनी जिंदगी मिलेगी, या उतना ही अपना भव्य है। बोलिए तो जाना है सबको, फिर सब कुछ यही है। हाँ, नहीं फिर प्रश्न कहाँ है? जन्म क्यों दिया? कोई रीजन तो होगा ना इसलिए जन्म दिया। कोई 1 सेकंड का जन्म दिया, उसको सांस दी और वो डेथ हो गई उसकी, तो उसको क्यों जन्म दिया भगवान? मैंने अभी एक मैंने पहले भी कहा, जन्म जीवन मृत्यु वो 1 मिनट का है या लाख अवतार का है, वो ही कर्मों का फल है, वो मैंने बता दिया। माता के गर्भ में मरता है, वो भी कर्मों का फल है, फिर भी उसको जन्म मिलेगा। समझ में आया? मैंने 1 से 8 अवतार बताया, फिर भी समझ में नहीं आया? मनुष्य भव के अलावा कोई गति में कर्म बंद नहीं होते हैं, सिर्फ कर्म की भुगतान है। मैं मनुष्य में से देवलोक में जाऊंगा, 10 लाख साल का आयुष्य खत्म करके फिर आऊंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से मैं स्टॉक लेकर गया हूँ। वहां कर्म बंद होता, कर्म की भुगतान है। नरक गति में जाऊंगा तो भी कर्म बंद नहीं है, पशु योनि में जाऊंगा तो भी कर्म बंद नहीं है, सिर्फ यहाँ कर्म बंद है। यहाँ से स्टॉक लेकर गया हूँ। इस प्रकार से जन्म होते रहेंगे। कोई देने वाला नहीं है मेरे को, कोई जन्म देने वाला। मेरे कर्म के आधार से भुगतान के लिए कुदरत मेरे को जन्म देती है, जीवन देती है, मृत्यु देती है। हमारे पास चॉइस, मेरे को लेना न लेना चॉइस। अज्ञान है तो कर्म बंद होंगे और जन्म मरण होता ही। जिस दिन अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जन्म मरण वो आपके ऊपर आधारित है, कुदरत के ऊपर आधारित। और हमने सभी बातों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। किसके ऊपर? ये भगवान हमको जन्म देता है, भगवान हमको मृत्यु देता है, भगवान हमको पाप पुण्य देता है। यही भ्रांति दुनिया में चलती है। पढ़े लिखे समझदार लोग भी यही बातें करते हैं। तब समझ में नहीं आता है कि भगवान को क्या पड़ी है तुमको सुख दुख देने की, तुमको जीवन मृत्यु देने की, उनको क्या पड़ी है? ये कोई मजदूर है, लेबर है, बगैर सैलरी काम करेगा? वो बोलते नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। सब भ्रांति से जीते हैं। कैसे जीते हैं? सोचता नहीं कि हम जिसको भगवान मानते हैं, सुपर पावर, वो ऐसा काम करेगा, किसी को जन्म देना, किसी को मृत्यु देना, किसी को पाप की सजा, किसी को पुण्य की सजा, ऐसा करेगा वो काम? वो लेबर है, मजदूर है? बोलते नहीं है। हम भी किसी को जन्म देके मारते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मगर कोई सोचता नहीं है। प्रश्न ये कि सोचता नहीं है, ब्लाइंड हो गए। पहले भगवान की परिभाषा जानो। भगवान किसको कहते हैं? हम जिसको भगवान बोलते हैं ना शब्द, भगवान किसको कहते हैं?
मैं आपको 4 प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना है। उत्तर भी मैं दूंगा, आपको सिर्फ टिक करना है। दोनों में से एक का उत्तर सही है। समझ में आ गया? ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत। पहला प्रश्न मेरा ये, भगवान की परिभाषा को समझने के लिए, भगवान नामी है या अनामी? चूज एनीवन। बोलो। सब नहीं बोलते हैं, सबके लिए अलग अलग है। बोलो। सबका एक ही उत्तर। नामी क्या अनामी? अनामी। जिसका नाम है इसका नाश है, हाँ के ना? तो भगवान नामी क्या अनामी? प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी या अरूपी? अनामी अरूपी। प्रश्न नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले या अजन्म अमर? प्रश्न नंबर 4, भगवान टेम्पररी या परमानेंट? भगवान अनामी अरूपी जन्म मरण से पर और परमानेंट, ये 4 लेबल किसको लागू होता है? ये 4 लेबल किसको लागू होता है? हैं? कर्म पूरे हो जाते वो उत्तर नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए कि ये 4 लेवल इनको लागू होता है तो वो भगवान है। ये चंदूलाल नहीं है इसीलिए मगन लाल, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए हमको। मगन लाल कौन है वो उत्तर चाहिए। तीर्थंकर का भी नाम होता है, तीर्थंकर का भी जीवन है, तीर्थंकर का भी रूप होता है। शुद्ध आत्मा ही भगवान है। आत्मा है जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। तो भगवान कौन है? बोलो। तीर्थंकर को भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर आत्मा प्रकट हो गया। तीर्थंकर को तो जला दिया जाता है। तीर्थंकर गोत्र कर्म है, यह सुन लो। कर्म किसको लागू होता है? शरीर को, के आत्मा को? समझ में आता है ना? तो तीर्थंकर भगवान नहीं है, तीर्थंकर के अंदर आत्मा प्रकट हो गया, वो भगवान है। और वो कहा जाएगा, और शरीर कहाँ रहेगा? और हम तीर्थंकर को भगवान मानते हैं, है कि नहीं गलती? ये भगवान का काम है लेबर करना। आपने कर्म किया है, आपको कर्म का फल मिलेगा। ये कुदरत की सिस्टम है। किसकी सिस्टम है? इसमें भगवान बीच में कोई जगह आते ही नहीं है। भगवान तो अपने स्वभाव से बाहर निकलते हैं। यहाँ हम, कोई व्यक्ति यहाँ गांव में चोरी करेंगे तो दंड कौन देगा? भगवान देगा कि पुलिस वाला? कोई अच्छा काम करेगा तो हार तोड़ा कौन पहनाएगा? भगवान। तो भगवान कहाँ बीच में आया? समझ में आया? मगर जो बातें समझ में नहीं आती है तो किसने किया? एक भाई कहते, स्वामी जी सब लोग भगवान को गाली क्यों नहीं देता है? मैंने बोला उसकी बहू नहीं है इसीलिए, नहीं तो वो झगड़ती उनको। समझ में आया? तो भगवान होता है, वो मजदूर थोड़ी है। ये तो कुदरत का संचालन है। किसका है? ये कुदरत के कानून से दुनिया चलती है। ये जड़ की दुनिया है, इसमें चेतन फंस गया है। ये चेतन की दुनिया तो सिद्ध क्षेत्र में है जहाँ जड़ है ही नहीं। ये जड़ की दुनिया में चेतन, ये जो दिखता है शरीर के साथ, ये सब कुछ ये जड़ की दुनिया है। मोह के वश फंस गया। कैसे फंस गया? मोह के वश। समझ में आया? उनको लगता है कि दुनिया में से मैं सुख पाऊंगा, शांति पाऊंगा, समाधि पाऊंगा, मगर कभी मिलती नहीं है। क्योंकि है भी सुख, समाधान, शांति
सिर्फ आत्मा में है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा जन्मी नहीं है जो पूरे परिवार की सभी इच्छा पूरी कर सके। ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति अभी जन्मी भी नहीं है और जन्मेंगे भी नहीं। समझ में आया? सब व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब के मुताबिक ही जीना पड़ता है। समझ में आया? कोई किसी की इच्छा पूरी कर सकता नहीं। कर्मों के वश जो हिसाब लेकर आए उसी के मुताबिक एक दूसरे का जीवन रहेगा। हम अपने एक दूसरे का पाप पुण्य का अकाउंट सेटल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए। और जो अकाउंट के अंदर राग और द्वेष का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, राग का अकाउंट नया राग नहीं करके क्लोज कर दिया, द्वेष का अकाउंट नया द्वेष नहीं करके क्लोज कर दिया, तो फिर वो अकाउंट आगे। मगर राग वाले अकाउंट में और राग किया तो फिर अकाउंट, द्वेष वाले में और द्वेष किया तो अकाउंट, बस। तो ये अकाउंट का सेटलमेंट है। क्या है? समझ में आया? लोगों को ज्ञान में आप तो बहुत सामान्य व्यक्ति है, मगर मैंने बुद्धिशाली व्यक्तियों को, साइंटिस्ट को देखा है, नहीं उसके पास कॉमन सेंस है। ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द की परिभाषा ही नहीं मालूम। एक भाई को पूछा तो बोला 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा तो वो ज्ञान से होता है। मतलब बोला वो तो कंप्यूटर भी करता है, बोलते नहीं है, तो वो ज्ञानी है? नहीं, ज्ञान क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जो भी प्रश्न करेंगे उत्तर मिलता है, हाँ के ना, तो वो ज्ञानी है? नहीं, ज्ञान किसको समझते हो? महावीर ये ज्ञान की बात करते हैं? सोचो तो सही। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जिस प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड अनकवर हो जाए, यानी कोई भी कर्टेन रहेगा खुला हो जाएगा, ये ज्ञान है। ज्ञान कोई शब्द या क्रिया की एक्सरसाइज नहीं है, ये तो संसार की बात है, ये मजूरी है। जीवन क्या है? द लाइफ इज अ लेबर। क्या है? रोडपति है, अब्जोपति है, वो ही रोटी चावल खाने का बोलते नहीं है। और सो जाएंगे तो भिखारी भी सो जाएगा, अब्जोपति सो जाएगा, तो उनके लिए महल और जेल एक ही है सोने के बाद, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं है। वास्तविकता को समझो। जीवन किसके लिए जीना है? जीवन खुद की खोज के लिए जीना है, कि ये जलने के बाद भी जो रहता है उसकी खोज के लिए। और वो इंसान के भाव में ही खोज सकते हैं, एनिमल के भाव में, देवलोक में, नरक लोक में। और जो लोग आत्मा को मानते हैं वही खोज सकते हैं, जो नहीं मानते वो भी। तो तुम सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसीलिए खोज सकते हो। जो मानते ही नहीं है उनको खोजने का प्रश्न जरूरत ही नहीं है उनको। तो बात ही है, अभी तक हमको सच्चाई मालूम ही नहीं होती। ज्ञान किसको कहते हैं? शब्द और क्रिया ज्ञान नहीं है। आप समझे? वो शब्द क्या होता है? एक प्रकार का सिंबल समझते हैं ना? आपको कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, मगर शब्द वो हकीकत नहीं है। शब्द हकीकत का क्या करता है? निर्देश करता है। समझ में आया? वास्तव में ज्ञान तो प्रकाश है। केवल ज्ञान में क्या होता है?
दुनिया के सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है केवल ज्ञानी को। समझ में आया? पूरा उसका जो अंदर का जो आत्मा का प्रकाश है वो पूरे ब्रह्मांड को अनकवर कर देता है। इसमें ये इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर ब्रह्मांड की सभी बातें वो बता सकते हैं। तो ये नॉलेज नहीं है, किताबों का ज्ञान नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है, जो है वो दिखता है। केवल ज्ञानी बनाता नहीं है, केवल ज्ञानी को दिखता है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो ही उनको और दिखता है, वही वो दूसरे को बता सकते हैं। ये उनका नहीं है। तो ज्ञान शब्द और क्रिया और अवस्था के रूप में नहीं होता है मूल ज्ञान। बाकी ये टेम्पररी ज्ञान, व्यवहार चलाने का ज्ञान, वो बराबर है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं। हम तो ये आप समझ सकते हो, आज कंप्यूटर कितना ज्ञान हमको दे सकता है, तो क्या उसमें चेतन है चेतन? बोलो। जड़ का ज्ञान है, ऐसे ये भी ज्ञान क्या है? जड़ का ज्ञान है। तो चेतन का ज्ञान अलग है, वो प्रकाश स्वरूप है। क्या है? और प्रकाश में दो प्रकार आते हैं, एक दर्शन स्वरूप ज्ञान और दूसरा ज्ञान स्वरूप। तो दर्शन स्वरूप ज्ञान है वो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को सिद्धांत के रूप में बताता है। कौन से रूप में? और केवल ज्ञान है वो ब्रह्मांड को एज इट इज बताता है। दर्शन का मतलब सैद्धांतिक ज्ञान, ये दुनिया कौन से सिद्धांत से चलती है। और बिना दर्शन केवल ज्ञान किसी को नहीं, पहले दर्शन चाहिए। समझ में आया? क्या दिया गया? शरीर का नाम नहीं है। समझ में आया? लोग शरीर को दादा भगवान मानते हैं जरूर, मगर दादा भगवान शरीर रूपी नहीं थे, वो आत्मा स्वरूप थे, अनुभवी आत्मा स्वरूप। वो हमारे अंदर भी है। एक आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? पहचान। नहीं, केवल दर्शन। पीछे का हिसाब है, इसीलिए आप राग द्वेष अभी करते हैं, बाहर दिखते हैं ऐसा, मगर जो बाहर दिखता है उसमें से आप अंदर राग द्वेष करते हैं। ये जो मैंने राग किया, द्वेष किया, वो सही है, वो नया राग द्वेष। बाहर दिखता है वो परिणाम है, अंदर होता है वो आपका पुरुषार्थ है, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। समझ में आया? अंदर एग्जाम है, बाहर रिजल्ट है। रिजल्ट के साथ हम एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट। समझ में आया? ऐसे जन्म मरण की साइकिल चलती है। जहां तक अज्ञान है वहां तक चलती रहेगी। और साइकिल बंद करने का एक ही रास्ता है, अज्ञान मिटाओ। क्या मिटाओ? ज्ञान क्या मिटाना है? ज्ञान क्या मिटाना है? वही अज्ञान, मैं शरीर हूँ, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है। ये सब अज्ञान मिटा दो, अज्ञान मिटाओ। वस्तु को मिटाने की जरूरत, जीवन को मिटाने की जरूरत, अज्ञान को मिटाओ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मन वचन काया चलाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। सत्ता संपत्ति संबंध मेरी नहीं है, शरीर की है। आप समझे? और मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया? तो अज्ञान मिटा। अज्ञान बिलीफ स्वरूप है। क्या है? मान्यता। अज्ञान वाणी वर्तन स्वरूप नहीं है, बिलीफ स्वरूप है। पूछना है किसी को? पूछो, वो जिज्ञासा।
स्वामी जी ब्रेक ले लो ना।